एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद इस आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास आने वाला हर जिंदा इंसान मरने लगा। और सबसे डरावनी बात, उसे खुद नहीं पता था कि मौत का कारण वही बन चुका है। कहानी शुरू होती है एक सुनसान सड़क से। एक आदमी कार दुर्घटना के बाद होश में आता है। उसका सिर बुरी तरह चोटिल है। उसे अपना नाम तक याद नहीं। वह लड़खड़ाते हुए सड़क पर आता है और गुजरती हुई गाड़ियों से मदद मांगने लगता है। तभी एक कार अचानक नियंत्रण खो देती है और पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ती है। आखिरी पल में कार दीवार से टकरा जाती है। आदमी दौड़कर ड्राइवर के पास पहुंचता है, लेकिन अंदर बैठी महिला मर चुकी होती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा इतना डरावना था कि आदमी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। घबराकर वह तुरंत पुलिस को फोन करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसे अपना नाम तक याद नहीं है। उसकी पूरी याददाश्त गायब हो चुकी थी। वह जेब से अपना पहचान पत्र निकालने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक कौवा गिर पड़ा। वह भी मर चुका था। उसकी आंखें भी बिल्कुल उसी महिला की तरह सफेद थीं। अब आदमी डर जाता है। वह मदद की तलाश में पास की एक छोटी सी नाश्ते की दुकान में भागता है, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुकान में मौजूद हर इंसान मर चुका था। सभी की आंखें सफेद थीं। अब उसे लगने लगा कि शायद इस इलाके में कोई जहरीली गैस फैल चुकी है। वह बाहर भागता है। एक ट्रक दिखाई देता है। वह ड्राइवर से मदद मांगने दौड़ता है, लेकिन ट्रक चालक भी उसके सामने तड़प कर मर जाता है। अब आदमी को यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह अपने मुंह पर कपड़ा बांधता है और अपने पहचान पत्र पर लिखे पते के अनुसार घर की तरफ दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही वह सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। तभी बाहर एक मजदूर काम करता दिखाई देता है। आदमी चिल्लाकर कहता है। तभी उसने बाहर एक मजदूर को काम करते देखा और उसे दूर रहने की चेतावनी देने लगा, लेकिन मजदूर ने उसकी बात नहीं समझी और उसकी तरफ चल पड़ा। कुछ ही कदम चलते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह वहीं मर गया। उसी क्षण आदमी को सच्चाई समझ में आ गई। उसे हवा नहीं मार रही थी, बल्कि वह खुद मौत का कारण बन चुका था। अपने शक को परखने के लिए उसने आंगन में बैठे एक कौवे पर प्रयोग किया। जैसे ही वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा, एक निश्चित दूरी पर पहुंचते ही कौवा जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। अब उसने एक मापने वाला यंत्र लिया और दूरी नापी। कई बार मापने के बाद उसे पता चला कि उसकी मौत की परिधि लगभग 15 मीटर है। तभी एक कार उसकी ओर आती दिखाई दी। वह घबराकर दूर भाग गया ताकि ड्राइवर उसकी वजह से न मर जाए। किसी तरह ड्राइवर बच गया। उसके बाद वह खुद को एक छोटे से टूल रूम में बंद कर लेता है ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति उसकी वजह से न मरे। अगले दिन एक महिला वहां पहुंचती है। आदमी उसे बार बार चिल्लाकर कहता है कि वह उसके पास ना आए। कुछ सेकंड बीत जाते हैं, लेकिन महिला नहीं मरती। वह उसका नाम भी पुकारती है। तब पता चलता है कि वही महिला उसी कार दुर्घटना में उसके साथ थी। उसकी भी याददाश्त चली गई थी और वह अपने कपड़ों पर लगे नाम पट्ट से यह जगह ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंची थी। महिला के पास आते ही आदमी की मौत की परिधि गायब हो जाती है। अब दोनों को शक होता है कि यह रहस्य उसी दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। दोनों वापस दुर्घटना वाली जगह जाते हैं। वहां उन्हें जमीन पर एक अजीब काला गोल घेरा दिखाई देता है। उस घेरे के अंदर की हर चीज पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। उन्होंने उस घेरे की दूरी मापी और हैरानी की बात यह थी कि उसकी त्रिज्या भी 15 मीटर थी। आदमी महिला को अपनी मौत वाली शक्ति के बारे में बताता है, लेकिन महिला उसकी बात का गलत मतलब निकालती है। उसे लगता है कि यह आदमी कई लोगों का हत्यारा है। डरकर वो भागने लगती है। आदमी उसके पीछे दौड़ता है, क्योंकि जैसे ही महिला उससे 15 मीटर दूर जाती है, मौत की परिधि वापस सक्रिय हो जाती है। सच्चाई साबित करने के लिए वे एक बकरी पर प्रयोग करते हैं। जैसे ही महिला 15 मीटर दूर जाती है, स्वस्थ बकरी अचानक मर जाती है। अब दोनों को पूरा यकीन हो जाता है कि जब वे साथ रहते हैं तभी यह घातक शक्ति निष्क्रिय रहती है। वे अस्पताल जाकर अपना मेडिकल परीक्षण करवाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद किसी रेडिएशन या अज्ञात ऊर्जा का असर हो, लेकिन शहर में लगातार हो रही मौतों के कारण पुलिस को इस आदमी पर शक हो चुका था। उसके घर के बाहर मिले मजदूर की लाश के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि दोनों के शरीर में कोई असामान्य बीमारी नहीं है। वे अस्पताल से निकलने ही वाले होते हैं कि उन्हें गलियारे में बड़ी संख्या में पुलिस दिखाई देती है। आदमी तुरंत लिफ्ट में घुस जाता है। महिला का ध्यान दीवार पर लगे एक पोस्टर पर चला जाता है। उस पर उसी की तस्वीर थी। उसे पहली बार अपना नाम याद आता है। इसी एक पल की देरी में लिफ्ट निकल जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। अस्पताल जैसी भीड़भाड़ वाली जगह में यदि दोनों 15 मीटर से ज्यादा दूर हो जाएं, तो दर्जनों लोग मर सकते थे। वह पूरी ताकत से सीढ़ियों से नीचे दौड़ती है। उधर आदमी लिफ्ट से नीचे पहुंच चुका था। लिफ्ट खुलते ही वह चिल्लाकर सभी लोगों को दूर भागने के लिए कहता है। किसी तरह वह समय रहते उसके पास पहुंच जाती है और बड़ी तबाही टल जाती है। अब दोनों फैसला करते हैं कि वे किसी सुनसान जगह पर छिपेंगे। वे एक परित्यक्त गोदाम में शरण लेते हैं, लेकिन पुलिस जल्दी ही उन्हें घेर लेती है। पुलिस दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करती है। दोनों चीख चीख कर कहते हैं कि उन्हें अलग मत करो, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। जैसे जैसे दोनों की दूरी बढ़ती जाती है, अचानक भयानक दृश्य सामने आता है। 15 मीटर के दायरे में मौजूद
हर पुलिसकर्मी और हर व्यक्ति कुछ ही सेकंड में मर जाता है। ये दृश्य आदमी को अंदर तक तोड़ देता है। आखिरकार दोनों शहर छोड़कर जंगल के बीच बने एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। उन्हें अब भी नहीं पता कि यह शक्ति कहां से आई, लेकिन वे जानते हैं कि साथ रहना ही उनकी जिंदगी का एकमात्र इलाज है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम भी पनपने लगता है। कुछ दिनों बाद आदमी पास की झील के किनारे अपनी खोई हुई यादें लौटाने की कोशिश कर रहा होता है। उधर कुइयां लकड़ियां इकट्ठी करते समय राख के ढेर में छिपी एक पुरानी डायरी पाती है। जिज्ञासा में वह डायरी खोलती है और अंदर जो लिखा था उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। डायरी में कई लड़कियों के लापता होने की खबरें थीं और उनके अपहरण व हत्या का विस्तृत विवरण लिखा हुआ था। अंतिम पन्ने पर उसने अपना नाम देखा। उसी क्षण उसकी सारी याददाश्त वापस लौट आती है। सच्चाई यह थी कि यह आदमी, जिसका नाम दाजुआंग था, एक सीरियल किलर था। कुइयां उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। उस रात दाजुआंग उसे घर छोड़ने के बहाने कार में ले गया था और उसे बेहोश करने की कोशिश की थी, लेकिन कुइयां ने विरोध किया। संघर्ष के दौरान कार दुर्घटनाग्रस्त होकर जंगल में जा गिरी। बारिश हो रही थी। दाजुआंग उसका पीछा करता रहा। कुइयां ने जमीन से लोहे की राख उठाकर उससे लड़ने की कोशिश की। उसी समय आसमान से एक रहस्यमयी ऊर्जा या विस्फोट जैसी चमक दोनों पर गिरी। यही अज्ञात शक्ति उनकी 15 मीटर वाली मौत की परिधि का कारण बनी। उधर झील के किनारे दाजुआंग की भी याददाश्त लौट आती है। उसे याद आता है कि यही झील उसकी सभी शिकारों की लाशें फेंकने की जगह थी। सच्चाई जानकर वह टूट जाता है। जिस इंसान को वह खुद को अच्छा समझ रहा था, वह दरअसल एक निर्दयी हत्यारा था। तभी कुइयां उसके सामने बंदूक लेकर आ जाती है। वह न्याय चाहती है, लेकिन उनके बीच बिताए गए दिनों का प्यार उसे रोकता है। आखिरकार वह गोली चलाती है, लेकिन जानबूझकर निशाना चूक जाती है। दाजुआंग की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। दोनों चुपचाप वापस अपने केबिन की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। केबिन के बाहर कुछ लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। वे दाजुआंग से बदला लेने आए थे, क्योंकि वह उनके परिवार वालों का हत्यारा था। उन्होंने कुइयां को पकड़ लिया और दाजुआंग को अलग करने की कोशिश की। दाजुआंग भागने लगता है ताकि मौत की परिधि से उन लोगों को मार सके, लेकिन कुइयां उसे रोकती है। वह अब और निर्दोष लोगों की मौत नहीं चाहती। इसी दौरान हमलावर गोली चला देते हैं। कुइया गंभीर रूप से घायल हो जाती है। दाजुआंग उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। वह तब तक वहीं रहता है जब तक कुइया को आईसीयू में नहीं ले जाया जाता। फिर वह उसे दूर जाते हुए देखता है और एक बड़ा फैसला करता है। कुछ ही सेकंड बाद गोली चलने की आवाज आती है। दाजुआंग आत्महत्या कर लेता है। एक ऐसे हत्यारे को, जो कभी बिना पलक झपकाए लोगों को मार देता था, ईश्वर ने मौत की शक्ति तो दी, लेकिन उसकी यादें छीनकर उसके अंदर इंसानियत भी लौटा दी। अंत में दाजुआंग ने खुद ही अपना न्याय किया और इसी के साथ यह रहस्यमयी और